अगर करियर में जो अभी फेज चल रहा है आपका वो थोड़ा स्लो है, आगे आने वाले दिन या अभी करंट फेज आपको स्लो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चीजें पॉज पे हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, डिले हो रही है, किसी चीज का वेट हो रहा है बट वेटिंग पीरियड खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि करंट ओवरऑल एनर्जी जो आपके करियर में जो एक स्पीड स्लो हो गई है, वो करंट ओवरऑल एनर्जी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग जोडियाक ग्रुप्स के हिसाब से क्या एनर्जी है, अर्थ साइंस की, वाटर साइंस की, एयर साइंस की और फिर फायर साइंस की। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो इस फेज को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना रही है आपके लिए, और भी ज्यादा मुश्किल बना रही है। ऐसी कौन सी एनर्जी है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है या एक्सटर्नल फैक्टर है। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है इस फेज से बाहर निकलने में, या चीजें थोड़ा सा बेटर बनाने में, या बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में कौन सी चीज आपको हेल्प कर सकती है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं करंट ओवरऑल एनर्जी के साथ। ओके, देखिए करंट ओवरऑल एनर्जी, जिन लोगों के करियर में चीजें स्लो हुई हुई हैं अभी इस टाइम पे, आपको ना, आप सारा बोझ खुद लेकर चल रहे हो अकेले। यहाँ पे इमोशनल जो बैलेंस है वो नहीं बना हुआ है। इस टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि मैं सारी चीजें खुद इंडिपेंडेंटली हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी, और उस वजह से मे बी आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं, या खुद सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना विजडम यूज नहीं कर रहे हैं, और एक इमोशनल बैलेंस ना बना पाने की वजह से इनफैक्ट बर्डन और हो रहा है, बिकॉज यू आर डूइंग इट ऑल बाय योर सेल्फ। और उस वजह से ना दिक्कतें आ सकती हैं, चीजें स्लो हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपकी टीम हो तो टीम आपको गाइड करेगी, या आपका कोई मेंटोर हो तो मेंटोर आपको गाइड करेगा, बट आप किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे हैं और आप खुद ही अकेले कर रहे हैं, जिस वजह से आपको लग रहा है कि आप ठीक तरीके से चल रहे हो सही डायरेक्शन में, बट आप थोड़ा सा उस वजह से चीजें स्लो हो सकती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, तो इसमें एक एनर्जी ये भी पता लगती है कि ओवरवेलमिंग बहुत हो रहा है यहाँ पे आपके लिए। आप बर्डन ले रहे हो, सारा बर्डन खुद पे लेकर बैठे हुए हो कि मैं सारी चीजें करूंगा। यहाँ पे आपका, आपको लग रहा है कि ये चीज आपकी किस्मत में लिखी है। एक थॉट प्रोसेस आपका इस तरीके से चल रहा है कि अरे ये चीज स्लो हो गई, ये चीज मेरे किस्मत में लिखी थी, अब इस चीज से कैसे करें, खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही करेंगे। तो उस वजह से ना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग फॉर हेल्प किसी से भी, और आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज, सारा जो एक स्ट्रेस है ना, चाहे वो फैमिली का स्ट्रेस हो या करियर का स्ट्रेस हो, वो सारा खुद पे ले रहे हो, वो डेलीगेट नहीं कर रहे हो, चाहे वो टीम में, चाहे वो पार्टनर के साथ, लवर के साथ, स्पाउस के साथ। वो डेलीगेट करना, थोड़ा सा शेयर करना, वेंट आउट करना, वो चीज मुझे यहाँ पे मिसिंग दिख रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, और उस वजह से चीजें पेस नहीं पकड़ रही हैं, क्योंकि आप अकेले ही सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी इस चीज की भी है कि पैसे पे बहुत फोकस है, पैसा कमाना है। तो आपका क्या है कि कोई भी करियर में अगर आप स्टेप ले रहे हो, तो आपकी जो शुरुआत है, जो थॉट प्रोसेस है, वो इस चीज पे है कि पैसा पूरा होना चाहिए, पैसे को लेकर कमी नहीं होनी चाहिए, पैसे को लेकर डिस्कशन बहुत है, पैसा बैक ऑफ द माइंड में है। तो उस वजह से पर्पस वर्सेस एक्शंस वो मैच नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसा बहुत कमाना है, ये चीज है दिमाग में। अब
हम यूजुअली क्या करते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, हम यूजुअली क्या करते हैं कि पहले हम कपड़े खरीदते हैं, फिर कपड़े के हिसाब से हम जूते खरीदते हैं, फिर उसके हिसाब से हम सॉक्स खरीदते हैं, फिर ज्वेलरी खरीदते हैं, या अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो ये एक ऑर्डर होता है ड्रेसअप होने का। आप क्या कर रहे हो, पहले पैसे पे फोकस है जो बिल्कुल लास्ट की चीज है, तो आप पहले जूते डिसाइड कर रहे हो, उसके हिसाब से सॉक्स डिसाइड कर रहे हो, उसके हिसाब से कपड़े डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपका रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, जिस वजह से पर्पस और वो बाकी सारी चीजें ना अलाइन नहीं हो पा रही हैं। तो वो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। या तो कोई पैसे को लेकर लॉस हुआ है, या मे बी प्रोजेक्ट चला गया है, ऐसी कोई चीज है, जॉब चली गई है। बट नई जॉब, नई चीज में भी ना मेन फोकस आपका पैसे पे है कि पैसा पूरा होना चाहिए। वो इनर सेटिस्फैक्शन, कल्चर, हेल्प कितनी मिल रही है, वो नहीं है चीज। हो सकता है आप में से काफी लोग अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेकर बैठे हैं, तो और बर्डन हो रहा है कि फैमिली को प्रोवाइड करना है, तो वो चीज भी थोड़ी सी यहाँ पे मिक्स हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी इस चीज की भी है कि आप ना बहुत ज्यादा किस्मत पे फोकस्ड हो, बहुत ज्यादा आप ना एफर्ट पे फोकस नहीं हो। आपका आपका फोकस इस पे है कि क्या लिखा है आपकी किस्मत पे, क्या हो रहा है, अच्छी है बुरी है। तो उस वजह से चीजें जो स्लो हो रही है ना, वो थोड़ा ऑप्टिमिज्म नहीं है बट नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। आपका जो एफर्ट है वो अलाइन नहीं हो रहा है यहाँ पे, और अकेले एफर्ट डाल रहे हो, अकेले बर्डन सारा झेल रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, तो वो और भी प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट कर रहा है आपके लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो करंट एनर्जी है ये डिफरेंट ज़ोडिएक ग्रुप्स में कैसे शो करती है। अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर, फायर। अब देखिए अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब अर्थ साइंस के लिए ना क्लैरिटी नहीं है, दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी ना होने की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है, क्या करना है। तो आप कोई एक चीज कर रहे हो, फिर उसके बाद दूसरी चीज कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो नहीं ये दोनों चीजें नहीं, फिर कोई तीसरी चीज पकड़ रहे हो। तो वो जो क्लैरिटी है वो मिसिंग है। जब आपको वो मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी, आपके पास अपने आप वो चीजें पेस पकड़ने लग जाएंगी। अभी या तो आप एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरफ जा रहे हो, या किसी चीज का वेट कर रहे हो कि इस चीज में कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब कंफर्मेशन मिलेगी तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप रुके हुए हो, तो उस वजह से एक पॉज डला हुआ है आपके करियर में। आई फील यहाँ पे ना दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट हो रही हैं चीजें, कि दूसरा इनिशिएटिव लेगा, दूसरा हाँ भरेगा, दूसरा कुछ करेगा, तो आप आगे बढ़ोगे। तब तक चीजें पॉज पे ही रहेंगी, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एटलीस्ट मुझे ये चीज दिख रही है। वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कंफ्यूजन बहुत है यहाँ पे, कंफ्यूजन है, डिलेमा है, जो स्टक एनर्जी है आपके करियर में, वो मोस्टली इसलिए आ रही है बिकॉज यहाँ पे एक इमोशनल अनसर्टेनिटी है वेटिंग पीरियड में। यहाँ पे एक ये चीज है कि इमोशनली अलाइन नहीं हो पा रहे हो। कोई चीज करनी चाहिए, आपको पता है कि वो करनी जरूरी है, बट आपके इमोशंस जो है ना वो आपको किसी और डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। तो कई बारी कई चीजें करनी जरूरी हो जाती हैं, बट हमारा मन वो मानता नहीं है कई चीजें करने के लिए। तो उस वजह से ना बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। कई बारी दिल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, दिमाग ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। आपका वो चीज हो रही है अभी इस टाइम पे। या तो किसी चीज को लेकर डर भी हो सकता है कि अगर मैं ये चीज करूंगा और कहीं पे कुछ वर्कआउट नहीं करा तो वो थोड़ा सा ना ब्लॉकेज दिख रही है, आपके अंदर की इमोशनल ब्लॉकेज है, फियर है। और उस
चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करने के चक्कर में ही आपका डिले हो रहा है और चीजें पॉज पे हैं अभी इस टाइम पे। तो वो एक डर, रुकावट मुझे दिख रही है। एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइंस ना यहाँ पे किसी चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, तो जो एक पॉज आया हुआ है इनकी लाइफ में, इनके करियर में, अभी करंट फेज में, चाहे 10 डेज हो या आगे आने वाला टाइम हो, करंट फेज हो, ये पॉज इसलिए है बिकॉज जो भी चीज ये कर रहे हैं उससे उनको वो चीज ना एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, दिमाग उनका सेटिस्फाइड नहीं है, मेंटली दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। और क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहा है यहाँ पे, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि एक इम्पेशंस हो रही है, इम्पेशंस आ रही है उनके अंदर कि ये चीज हो क्यों नहीं रही है, ये चीज मेरे पेस के हिसाब से क्यों नहीं हो रही है, ये चीज मैच क्यों नहीं कर रही है। तो वो ना जो एयर साइंस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये अभी क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो वो इम्पेशंस तो है ही, बट एक मेंटल फिटीग दिख रहा है, दिमागी थकान, दिमागी एग्जॉशन। मे बी कई लोगों के लिए ओवर थिंकिंग भी हो सकता है कि क्यों नहीं बढ़ रही है ये चीज आगे। और क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पे आप पेशेंटली, कामली चीजें नहीं सोच रहे हो, तो उस वजह से और भी मिसअलाइनमेंट हो रहा है, और भी आपको जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जो पेस मैच करनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर डिसअपॉइंटेड कि आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, आपके स्पीड के हिसाब से, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं। तो उसकी वजह से आप और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, और आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो गिव अप करने का सोचें कि क्योंकि ये चीज नहीं हो रही है तो हम गिव अप कर देते हैं। तो मेंटली ना उस चीज से क्विट करने की जो एनर्जी है वो मुझे दिख रही है। करेंगे या नहीं करेंगे वो हम देखते हैं आगे, बट मेंटल एनर्जी उस चीज से बाहर निकलने की है, बिकॉज आप लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो गया, अब बस हो गया। फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए यहाँ पे ना आपका जो एक चीजें स्लो हुई भी हैं वो इस वजह से हुई भी हैं बिकॉज आप ना होप कर रहे हो, आपका एक्शन कुछ नहीं दिख रहा है, आप होप कर रहे हो अपनी तरफ से, जो आप कोशिश कर रहे हैं वर्सेस जो आप चाहते हैं वर्सेस जो आप होप कर रहे हैं, दोनों सेम चीजें ही हैं। ये बहुत कंप्लीटली लाइक डिफरेंट डायरेक्शन में है। जो आप चाहते हो, जो आप होप कर रहे हो, जितना आप एफर्ट डाल रहे हो, कुछ अलाइनमेंट नहीं है इसके बीच में। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से चाहते बहुत कुछ हो अचीव करना, बट उसके बराबर का एफर्ट नहीं डाल रहे हो आप बस एक एक वेटिंग पीरियड चल रहा है आपका कि कब आपके लिए चीजें ठीक होंगी, कब लाइक एक एनर्जी ऐसे आएगी कि जैसी चीजें थी वैसी हो जाएंगी। वो वेटिंग पीरियड, होपफुलनेस, वो मुझे बहुत दिख रहा है, बट एफर्ट बराबर का नहीं है। और यहाँ पे ना एक होप इस चीज की है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और मुझे चीजें मिलेंगी और मुझे सक्सेस मिलेगा, और मेरे लिए एक रिवॉर्ड या करियर स्पेस पकड़ेगा, स्पीड पकड़ेगा। वो एक चीज को लेकर ना होप बहुत दिख रही है, बट उस चीज को लेकर एफर्ट उतना नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और उसके साथ साथ एक ये भी चीज है कि ये जो स्लो पेस है ना, वो आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बहुत क्रिएट कर रही है। तो उस वजह से भी हो सकता है आप इस बिलीव में हो कि आप इनफ कर रहे हो, क्योंकि माइंड फ्रस्ट्रेटेड है अभी इस टाइम पे, पेशेंस नहीं है। तो आपको जितना एफर्ट डालना चाहिए वो आप डाल नहीं पा रहे हो बिकॉज नथिंग इज मैचिंग। तो यहाँ पे फॉल्स होप बना के रखना, वो मुझे बहुत चीज दिख रही है जिस वजह से थोड़ा सिंक में नहीं है चीजें। अब हम देखते हैं कि ये जो करंट एनर्जी है आपकी, जो करियर का जो करंट फेज है, जो स्लो चल रहा है या ब्लॉक्ड है किसी भी तरीके से, उसको ऐसी कौन सी चीज है जो और ज्यादा डिफिकल्ट बना रही है,
वो और ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए जो अभी सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, जो आपके लिए करंट फेज नेक्स्ट 10 डेज डिफिकल्ट बना रहा है, वो है सैडनेस। इंस्टेड कि आप चीजों को एम्ब्रेस करो या एफर्ट डालो या वो पेस मैच करने की कोशिश करो या काम रहो, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि सैड हुए हुए हैं, या तो किसी पर्सनल रीजन की वजह से सैड है, या फिर एक सेल्फ पिटी में आए हुए हैं, विक्टिम माइंडसेट प्ले कर रहे हैं आप में से काफी लोग, गिल्ट में आए हुए हैं, रिग्रेट में आए हुए हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने जब काम सही चल रहा था तब प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया, एंड अब चीजें जब रुकी हुई हैं, डीले हो रही हैं, कहीं से कोई जवाब वापस नहीं आ रहा, वेटिंग पीरियड चल रहा है, सो नाउ मे बी यू आर रिग्रेटिंग कि मुझे उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, एंड आई टुक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो वो ना एक रिग्रेट, सैडनेस दिख रहा है, एंड अभी भी मैचिंग एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बट सेल्फ पिटी वो वाली चीज दिख रही है। एंड उस सैडनेस की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो ऑप्टिमिज्म वाली नहीं है, आपकी एनर्जी बहुत ही ग्लूमी, कर लेंगे, क्यों नहीं हो रहा, जैसे मैंने पहले बोला था ना किस्मत, कि अरे मेरी तो किस्मत खराब है, थोड़ा उस तरफ आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से चीजें और भी मुश्किल बन रही हैं। जितना करंट फेज आपका स्लो है नहीं, उतना आप विक्टिम माइंडसेट, विक्टिम प्ले करके कि दूसरे ने मेरे साथ गलत करा, दूसरे ने मेरे साथ ये करा, मेरी तो किस्मत खराब है, वो एक सेल्फ पिटी मोड में आके ना आप चीजें और अपने लिए डिफिकल्ट बना रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे ना डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, सुस्ती बहुत है। मैं वही कह रही हूँ ना आपको कि सुस्ती, डे ड्रीमिंग और एक रीइवैल्यूएशन, यहाँ पे अकेले बैठ के चीजें सोचना कि पहले कहाँ मैं गलत गया था या गई थी, मैंने क्या करा था, और मैंने क्लाइंट के साथ कैसे डील करा, मैंने अपने करियर में चीजें कैसे खराब करी, क्या हो गया ये एकदम से, क्यों चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उस एनर्जी में स्टक हैं आप, उस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। आपकी डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी ऐसी है कि आपका माइंडसेट अभी नेगेटिव है, बट तब भी आप होप कर रहे हैं या सोच रहे हैं विदाउट पुटिंग इन द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट, आप सोच रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी और सब कुछ सही हो जाएगा और मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, बट ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, आपका जो एक सपने में खोए रहना, बैठे बैठे कोई चीज इमेजिन करना, पुरानी या फ्यूचर की, डे ड्रीम करना, बट एक्शन में कुछ नहीं दिखना, एक्शन वर्सेस जो आप सोच रहे हो वर्सेस जो आप एफर्ट ले रहे हो वो मैच नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ये फेज आपको और भी स्लो लग सकता है, बिकॉज यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, यू नीड टू वेक अप एंड यू नीड टू पुट इन दोज एफर्ट्स। तो आप में से बहुत लोग हैं जो कि अपनी ख्याली दुनिया में खोए हुए हैं और उनको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि वो सही डायरेक्शन में है, बट probably you are not. एक और चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा ये फेज को डिफिकल्ट बना रही है, और वो है आप में से काफी लोग या तो बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, बिजनेस पार्टनर पे ना डिपेंड करना या बिजनेस पार्टनर पे ना ट्रस्ट करना, या सारी चीजें अकेले करना, अकेले हैंडल करना, मैं ये चीज खुद कर लूंगा, या एक चीज होती है ना कि दो लोग हैं, अब आपका ये बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है या आपका रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, बट
आप में से काफी लोग हैं जिनका करियर में अगर चीजें स्लो हुई हैं या पॉज आया है किसी तरीके का या डिले हो रही हैं चीजें, तो आपने अपनी बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं, बाकी जो पार्टनरशिप हैं, उनको बिल्कुल पुश कर दिया है, दूर कर दिया है और एक कनेक्शन बनाना चाहिए था या बना के रखना चाहिए था, अपने लोग साथ लेके चलने चाहिए थे, आपने वो बिल्कुल दूर कर दिए हैं। बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, बट यहां पे दूसरे इंसान पे, चाहे प्रोफेशनल चाहे पर्सनल, उस पे गिव अप कर देना। वाई? बिकॉज थिंग्स इन योर करियर आर स्लो राइट नाउ। ऐसे लाइफ नहीं चलती है और उस वजह से क्या हो रहा है कि आपका माइंड ना, अभी आपने सारी चीजें छोड़ दी हैं, अभी आपने, आपका ऐसा है कि मैं सिर्फ इस एक चीज पे, जो मेरा करियर स्लो हुआ है, मैं सिर्फ इस एक चीज पे ध्यान दूंगा और बाकी सारी चीजें साइड कर दूंगा, मैं किसी चीज पे ध्यान नहीं दूंगा। और आपने सबको अपने से दूर कर दिया है, आप अकेले सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से आप डे ड्रीमिंग वाले मोड में जा रहे हो, जिस वजह से आप सेल्फ पिटी वाले मोड में जा रहे हो, बिकॉज यू डोंट हैव योर पीपल अराउंड यू। यू नीड टू हैव पीपल। आप लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट अगर हर अप्स एंड डाउन्स के दौरान आप लोगों को अपने से दूर कर दोगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले बैठ के ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे और उस फेज में ज्यादा फोकस रख पाओगे और ज्यादा अच्छे से बाहर निकल पाओगे, ऐसे नहीं होता है। यू डोंट नीड टू पुश पीपल बैक, ठीक है? आप थोड़ा सा, या मे बी यू पुल अवे फ्रॉम पीपल, या दूसरों को दूर कर देते हो, बट यहाँ पे गिव अप करने वाली एनर्जी है कि आप गिव अप कर रहे हो और उस वजह से चीजें आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो रही हैं। अब मैं देखती हूं कि कौन सी चीज है जो आपको इस फेज से बाहर निकालने में हेल्प कर सकती है, जो कि थोड़ा आपके लिए, जो एक सिचुएशन है अभी करंट आपका फेज चल रहा है, उसमें थोड़ा सा सेटल कर सकती है, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा क्लैरिटी दे सकती है। देखिए, अभी इस टाइम पे आपको आपको अगर हेल्प चाहिए तो आपको थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप किसी से लड़ के बैठे हैं या अगर आप सोच रहे हैं कि एक आपकी एनर्जी ऐसी है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, या मुझे दूसरे को हराना है, या मे बी कोई मैनिपुलेशन या धोखा देने वाली एनर्जी है, वो चीज आपको ठीक करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, तो उससे कट ऑफ करिए। अगर आपको लग रहा है कि करियर में या प्रोफेशनल जो एक सेटअप है आपका, उसमें आप के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हैं और आपकी ईगो बहुत बीच में आ रही है और आप एक अपर हैंड रखना चाह रहे हैं, तो उस चीज को साइड करिए, बिकॉज वो आपका एक बहुत मेजर ब्लॉक बन सकता है। चीजें इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं क्योंकि आपकी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हैं, आप अपर हैंड रखना चाह रहे हो या आप चीजों को अपने ही हिसाब से करना चाह रहे हो, दूसरे के हिसाब से नहीं सोच रहे हो बिल्कुल भी। तो वो भी थोड़ा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मे बी आप किसी को परेशान कर रहे हो और अब उस इंसान ने एक, लाइक द पर्सन हैज स्टेप बैक, कि अब मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, तो इस वजह से आपके लिए चीजें एकदम से रुक गई हैं। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई हार जीत कंपटीशन की चीज है, तो उस एनर्जी को थोड़ा दबा दीजिए, उस एनर्जी को खत्म करिए, तो ही आपका ये जो हॉल्ट पे है ना, चीजें जो स्टक हैं, तभी वो आगे बढ़ेंगी। रिस्क लीजिए। आप में से बहुत लोग हैं जो कि रिस्क नहीं ले रहे हैं, चीजें नए तरीके से नहीं कर रहे हैं। कोई नई शुरुआत कर सकते हैं आप, बट अपने कंफर्ट जोन में स्टक है। तो
आपको ये चीज समझना जरूरी है कि इफ समथिंग इज स्टक, दैट मीन्स के अलाइनमेंट की जरूरत है। देखिए, इस रीडिंग में कहीं पे भी ये चीज नहीं बताई जा रही है कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, कोई चीज ब्लॉक्ड है, नहीं, सिर्फ डायरेक्शन सही करने की जरूरत है, एफर्ट सही जगह डालने की जरूरत है। तो यहाँ पे भी आप में से बहुत लोग हैं जिनको कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, जिनको कुछ हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत है, जिनको कोई इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, प्रोफेशनली, पर्सनली, कोई नया करियर ट्राई करने की जरूरत है, अपना एक टेम्परामेंट चेंज करने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोफेशन, व्हेन इट कम्स टू देयर थॉट प्रोसेस, काम को लेकर। और उस चीज में उनको रिस्क लेना जरूरी है, उस चीज में उनको लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है। जब तक वो लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे, वो नई चीजों की शुरुआत नहीं करेंगे, वो चीजें स्लो पेस पे ही रहेंगी, वो पेस आगे नहीं बढ़ेगी। और फिर होगा क्या कि आप अभी अगर फ्रस्ट्रेट नहीं भी हो रहे हो, फिर वो टाइम के साथ आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो कोई नई चीज में एंटर करिए, रिस्क लीजिए, चीजें नए तरीके से करिए। जो अप्रोच आप अभी फॉलो कर रहे हो, प्रोबेबली दैट इज नॉट वर्किंग आउट, तो नया तरीका, नई अप्रोच फॉलो करने की जरूरत है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी समझने की जरूरत है कि आप जो बर्डन एक लेकर बैठे हो ना अपने ऊपर, वो बर्डन से बाहर निकलने की जरूरत है। आपके लिए चीजें बहुत ओवरवेलमिंग हो रही हैं, आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा क्योटिक हो रही हैं। और वो क्योटिक इसलिए हो रही हैं बिकॉज जो चीज आप अकेले सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, और ये एनर्जी पूरी रीडिंग में है। आप इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, आप हाइपर इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, एंड you are not venting it out, you are not sharing it with other people, you are not taking guidance, आप किसी से कुछ शेयर नहीं, कोई भी चीज नहीं हो रही है, वेंट आउट नहीं हो रहा है, कोई चीज, कोई गाइड नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, और वो आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है। इस स्ट्रेस से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आपके जो लोग हैं उनको दूर मत करिए, अपने लोगों को साथ लेकर चलिए, जो स्ट्रेस है वो बांटिए, और बांटिए इस तरीके से नहीं कि अपना स्ट्रेस सारा दूसरे पे डाल दे, नहीं, आपको जो काम करना है वो आप खुद करिए, बट इमोशनली वल्नरेबल होना, इमोशनली चीजें शेयर करना, वो स्टार्ट कर दीजिए। उसमें मुझे बहुत मेजर ब्लॉकेज दिख रही है, और वो आप अगर ठीक करोगे, अपने लोगों को साथ लेकर चलना, वो अगर आप ठीक करोगे, तो आपके जो अभी ये जो स्टक फेज है करियर का, वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा, वो स्पीड पकड़ लेगा, पेस पकड़ लेगा। और वो पेस इसीलिए नहीं पकड़ रहा है बिकॉज आप अकेले ही सारी चीजें खुद करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखिए, इस रीडिंग में मैं दोबारा आपको बताऊंगी कि जस्ट बिकॉज चीजें स्लो हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ होगा ही नहीं, या चीजें खराब हो गई हैं, कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि अलाइनमेंट की जरूरत है। आप जिस तरफ सोच रहे हो वर्सेस आपको जिस तरफ सोचना चाहिए, वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो उसको अलाइन करिए। आप जहां पे एफर्ट डाल रहे हो वर्सेस जहां डालना चाहिए, वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, उसको अलाइन करिए। तो अलाइनमेंट की जरूरत है यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है अपने करियर को लेकर, इस करंट फेज को लेकर, जो आपके करियर में, प्रोफेशनल सेटअप में जो सिचुएशन चल रही है, उसको लेकर क्लैरिटी मिली है, थोड़ी सी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मेरा नाम है दीपाली कौल और इस चैनल का नाम है इमरामा टैरो। मैं क्लैरिटी बेस्ड रीडिंग्स करती हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में स्टक फील हो रहा है या बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे क्लैरिटी बेस्ड रीडिंग्स ले सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।